गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर को लेकर। ये चैप्टर है क्लास 6 के पॉलिटिकल साइंस का जो पहला चैप्टर है, अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी। इस चैप्टर को लेकर हम लोग आज डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल साइंस के ऊपर ये बुक्स के अंदर आता है, ठीक है। जैसे हम लोग इतिहास के बारे में पढ़े, माने हिस्ट्री के ऊपर हम लोग पढ़े थे, जियोग्राफी के ऊपर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस यानी सिविक्स, जिसे हम लोग शॉर्ट में भी सिविक्स भी कह सकते हैं, इसी तरह से एक बुक्स होता है जिस बुक्स का पहला चैप्टर जो अंडरस्टैंडिंग द डाइवर्सिटी हम लोग इस चैप्टर के ऊपर पढ़ेंगे। तो स्पेशली हम लोग डाइवर्सिटी क्या होता है यही चीज़ को हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। डिक्शनरी में डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना, वो होता है कि विविधता, ठीक है। तो विविधता ये जो चीज़, मतलब ये जो वर्ड एक्चुअल में है क्या, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में ये चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। पर्टिकुलरली एक वर्ड के ऊपर ही हमारे ये चैप्टर बनाया गया। तो यहाँ पर देखते हैं, हेलो स्टूडेंट्स, नेम द प्लेसेस यू वुड लाइक टू गो ऑन ए हॉलीडे। तो ये है कि ऐसे कुछ प्लेस के बारे में बताओ जहाँ पर तुम हॉलीडे में जाना चाहते हो, ठीक है। एक्चुअली ये पीपीटी क्लास 6 के ऊपर ही है और ये स्पेशली क्लास के अकॉर्डिंग बनाया गया है, ठीक है। तो उसी पीपीटी को मैं तुम लोगों को यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी उसी चीज़ को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि नेम द प्लेसेस यू वुड लाइक टू गो ऑन ए हॉलीडे, मतलब छुट्टी में तुम कहाँ जाना चाहते हो छुट्टियों के टाइम में, ठीक है। तो स्पेशली हम लोग देखते हैं कि छुट्टियों में अलग अलग लोग अलग अलग जगह में घूमना जाना चाहते हैं। जैसे ही हम लोगों को समर वैकेशन आता है या विंटर वैकेशन के टाइम में या पूजा वैकेशन के टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो बाहर रहते हैं हम लोग घर जाने के बारे में सबसे पहले सोचते हैं, ठीक है। या देखा जाए तो कभी दूसरे जगह पे भी हम लोग घूमने के बारे में भी सोच सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग छुट्टी में घूमने की जगह में सोच सकते हैं। अब छुट्टी में घूमने की जगह कहाँ आता है, ऑब्वियसली हम लोग जो हमारे होम डेस्टिनेशन होता है वहाँ से हम लोग कुछ और जगह के बारे में सोचते हैं। कोई पसंद करता है कि समुद्र में जाना, तो उसके लिए डेस्टिनेशन होता है कि गोवा, पुरी, अंडमान निकोबार आइलैंड या दीघा या गोपालपुर या देखा जाए कुबालम बीच, ऐसे टाइप का वो कुछ ना कुछ जगह वो चूज़ कर लेते हैं। अगर जो पहाड़ी एरिया में जाना पसंद करते हैं तो वो पसंद करते हैं कभी शिमला जाना, कुल्लू मनाली जाना या लद्दाख जाना या दार्जिलिंग जाना, गैंगटॉक जाना, ठीक है। इसी टाइप का कोई ना कोई डेस्टिनेशन वो चूज़ करते हैं। कोई जाना चाहते हैं फॉरेस्ट एरिया में, तो फॉरेस्ट एरिया के लिए वो जैसे देखा जाए कि फॉरेस्ट एरिया में काजीरंगा नेशनल पार्क चॉइस कर लेते हैं या जल्दापड़ा नेशनल पार्क चॉइस करते हैं या गिर चॉइस कर लेते हैं या देखा जाए तो कभी सुंदरबन भी चॉइस कर सकते हैं, ठीक है। कोई हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स एरिया में जा सकते हैं, कोई इसके लिए वो उज्जैनी चॉइस कर सकते हैं, आगरा चॉइस कर सकते हैं, या देखा जाए कि वो हिस्टोरिकल पुराने प्लेस जैसे भीमबेटका जैसे जगह को चूज़ कर सकते हैं। मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ऑप्शन आएगा, ठीक है। अलग अलग लोगों के लिए पसंदीदा जगह अलग अलग होगा। अब मैं अगर स्टूडेंट्स को पूछूं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स या 10 स्टूडेंट्स को पूछूं, तो 10 स्टूडेंट्स ना अलग अलग आंसर देंगे। हर एक स्टूडेंट्स का आंसर दूसरे से मिल नहीं खाएगा। तो ये चीज़ आ जाता है, लोगों के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है यहाँ से, ठीक है। यानी एक स्टूडेंट के साथ दूसरे स्टूडेंट के बीच में एक डिफरेंस, और ये डिफरेंस ही हो जाता है विविधता यानी डाइवर्सिटी। एंड वाई सो, ठीक है। तो ये डाइवर्सिटी एक्चुअल में क्यों आता है? ऑब्वियसली लोगों के सोच अलग होता है, लोगों का उनका अलग अलग कल्चर से वो आते हैं, अलग अलग उनका बिहेवियर होता है, अलग अलग उनका स्टाइल होता है। तो ऑब्वियसली उनका अलग अलग सोच होने के कारण क्या है, उनका पसंद या नापसंद भी अलग अलग होगा। तो उसी हिसाब से क्या होता है, लोगों के बीच में एक डाइवर्सिटी आ जाता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं जो एक्चुअली क्लास के अकॉर्डिंग पीपीटी बनाया गया ना। तो इसी हिसाब से मैं एक यहाँ पर एक एक्टिविटी को मैंने डाला है, डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। तो पहले मैं क्या करूँगा, क्लास को मैं 4 ग्रुप्स में बांटूंगा, ठीक है। तो जैसे पहला ग्रुप मैंने बांटा, वहाँ पर पहले ग्रुप में मैंने बोला कि ड्रॉ योर फेवरेट फूड। अब पहले ग्रुप में मान लो कि क्लास में टोटल 40 स्टूडेंट्स है और 40 स्टूडेंट्स को मैंने 4 ग्रुप में बांटा। तो पहले ग्रुप को मैंने बोला कि यार तुमने अपने पसंदीदा अपने फूड को ड्रॉ करो। अब देखो कि वो 10 स्टूडेंट्स जो है ना, वो 10 स्टूडेंट्स एक ही फूड को ड्रॉ नहीं करेंगे, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग फूड को ड्रॉ करेंगे।
ये हो सकता है कि 2-3 स्टूडेंट्स एक ही फूड को ड्रॉ करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि 10 स्टूडेंट्स 10 ही एक ही फूड को ड्रॉ करेंगे। इसमें कोई बनाना को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मैंगो को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है? कोई वहाँ पर और भी अलग कुछ फ्रूट को ड्रॉ कर सकते हैं, तो एप्पल को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, अलग-अलग लोग अलग-अलग फूड को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर देखो ड्रॉ योर फेवरेट ड्रेस, जो दूसरा ग्रुप को मैंने बोला है, तो ये भी अलग-अलग लोग जो अलग-अलग कल्चर से बिलॉन्ग करते हैं ना, तो वो अपने पसंदीदा कल्चर के ही ड्रेस को वहाँ पर रेफर करेंगे, ठीक है? तो जैसे लड़कियों के लिए कोई साड़ी को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वहाँ पर कुर्ता को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वहाँ पर सलवार को रिप्रेजेंट करेंगे, कोई वहाँ पर अपना टॉप को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे डिपेंड करता है कि अलग-अलग लोग अलग-अलग को अलग-अलग उनका पसंदीदा ड्रेस होगा। ड्रॉ योर फेवरेट फेस्टिवल, जैसे अलग-अलग लोगों का यहाँ पर पसंदीदा फेस्टिवल भी अलग-अलग होगा, ठीक है? कोई बोलेंगे कि हमें दुर्गा पूजा वैकेशन अच्छा लगता है, ये पूजा सबसे अच्छा रहता है। कोई बोलेंगे नहीं हमें क्रिसमस पसंद है, कोई बोलेंगे हाँ नहीं हमें ईद पसंद है। तो ये डिपेंड करता है कि उनका भी फेस्टिवल अलग-अलग होता है। यहाँ पर जो जैसे चौथा ग्रुप का काम दिया है क्या, ड्रॉ योर फेवरेट एनिमल, तो एनिमल भी अलग-अलग होगा। मतलब उनके फेवरेट एनिमल, किसी का लायन होगा तो किसी का टाइगर होगा, किसी का एलिफेंट होगा, तो मतलब किसी का हॉर्स होगा, तो अलग-अलग स्टूडेंट्स का अलग-अलग एनिमल होगा। तो ये आ जाता है डाइवर्सिटी, मतलब लोगों के बीच में जो विविधता है ना, यही डाइवर्सिटी हो गया। नेक्स्ट, नाउ व्हाई इज इट दैट वी ऑल आर ड्राइंग डिफरेंट थिंग्स। अब देखो अब है कि व्हाई इज इट दैट वी ऑल आर ड्राइंग डिफरेंट थिंग्स, हम लोग क्यों अलग अलग चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बताया कि हम लोग अलग अलग चीज़ को ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए कि हमें हमारे अंदर में हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग हमारा सोच है, हम अलग अलग तरीके से हम लोग जीते हैं, हमारे पसंद नापसंद भी अलग अलग है। तो इसलिए क्या होता है कि हमारे बीच में अंतर होने के कारण ये डाइवर्सिटी आता है। और ऊपर से सिर्फ डाइवर्सिटी मतलब अलग कल्चर से बिलोंग करने से भी नहीं होता, ये और भी बहुत सारी चीज़ के ऊपर मैटर करता है, जैसे सेक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है? कोई मेल है तो उसका पसंद अलग होगा, कोई फीमेल है तो उसका पसंद अलग होगा, ठीक है? उम्र के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। मतलब जैसे बात है कि मेरे पापा को उम्र में जो है, तो पापा को जो पसंद है ऑब्वियसली ये ज़रूरी नहीं है कि मुझे वो पसंद होगा, मेरा पसंद कुछ अलग हो सकता है, ठीक है? मेरे बेटे का पसंद कुछ अलग हो सकता है, तो ये उम्र के ऊपर भी डिपेंड हो सकता है। तो मतलब ये डाइवर्सिटी मतलब जो भी बंदा है उसके साथ दूसरे बंदे का सोच थोड़ा सा अलग होता है, और यहीं पर ही डाइवर्सिटी हो जाता है। वट इफ़ वी ऑल लुक द सेम, अगर हम लोग सभी एक ही चीज़ के और गौर करते, एक ही हमारे सोचना होता, तो क्या होता? ऑब्वियसली कोई वैरायटी नहीं रहता। हम लोग क्या करते कि हमेशा एक ही तरीके से जीते। समझ लो कि रास्ते में निकले हो, जिधर ही देखो सबको देखना है, सबका लुक्स एक ही टाइप का है, सबका हेयर स्टाइल एक ही टाइप का है, सबका ड्रेसिंग सेंस एक ही टाइप का है, सब बात कर रहे एक ही तरीके से, यानी लोगों के बीच में कोई अंतर नहीं है, सबका चेहरा भी एक ही टाइप का होगा। तो इसमें क्या होगा, अब मान के चलो, ठीक है? मतलब एक दूसरे के बीच में कोई अंतर भी नहीं कर पाओगे, तो मतलब तुम्हारे खुद का पहचान भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारी जो तुम जैसे तरह से देख रहे हो, तुम्हारे पास में वाले जो है वो भी उसी तरह से कर रहे हैं सब कुछ, तो डाइवर्सिटी कहाँ पर होगा? मतलब लोगों के बीच में अंतर रहना चाहता है। इसमें क्या होता है कि तुम्हें समाज में भी तुम्हें एक एंटरटेनमेंट करने के लिए भी तुम्हारे पास पर्पस मिलेगा, तुम्हें अपने आप को मतलब किसी और से तुम अलग कर सकते हो, ये भी तुम्हारे पास आएगा ऑप्शन। वाई डू वी ऑल एंजॉय द वेराइटी, तो हम लोग अलग ये वैरायटी यानी डाइवर्सिटी को हम लोग एंजॉय क्यों करते? ऑब्वियसली एंजॉय करना चाहिए। जैसे मान लो कि मूवी, ठीक है? अब बात है कि हम यंग जनरेशन को ऑब्वियसली सुपर हीरो मूवी देखना पसंद है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सुपर हीरो मूवी देखते हैं, लेकिन बात है कि हम सुपर हीरो जैसे मूवी देखते हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, जैसे हमारे पापा का जनरेशन है, उनको सुपर हीरो मूवी देखना थोड़ी पसंद है। उनको पसंद है कि जैसे आर्ट फिल्म टाइप का मूवी देखना पसंद है, या एक्शन फिल्म टाइप का मूवी देखना पसंद है। मतलब उनका सोच थोड़ा सा अलग है। ऑब्वियसली इसलिए क्या होता है कि हम लोग वैरायटी को एंजॉय करते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ हमें रहना चाहिए, ठीक है? समाज में रहना चाहिए, ऑब्वियसली रहना चाहिए। तो इसलिए अगर मान लो कि सिर्फ सुपर हीरो फिल्म ही बन जाता, ठीक है, तो तुम लोग हमेशा क्या होता है कि सुपर हीरो टाइप का मूवी देख रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद ना तुम बोर हो जाते। अरे हमेशा तो सुपर हीरो टाइप का ही मूवी चल रहा है, मतलब जैसे एक ही टाइप का खाना हमेशा खा रहे हो, ठीक है? तो तुम्हें हमेशा एक ही टाइप का खाना खा रहे हो, तो तुम्हें क्या करता है, हमेशा मन करता है ना, जो आज थोड़ा सा कुछ अलग टाइप का खाना खाने को मिले। आज अगर बिरयानी हो जाता तो अच्छा होता, ठीक है? हमेशा तो दाल भात खाने का मौका मिल रहा है, हमेशा वही चिकन मटन से खाने का मौका मिल रहा है, ठीक है? तो आज थोड़ा सा अलग होता तो अच्छा होता।
तो वही तुम्हारा सोच होता है। तो इसलिए क्या होता है कि हम लोग हमेशा वैरायटी को एंजॉय करते हैं। इमेजिन यू स्टे इन ए प्लेस वेयर ऑल लुक्स द सेम। मान लो कि तुम एक जगह में रह रहे हो जहाँ पर सब कुछ एक ही टाइप का दिख रहा है, एक ही टाइप का दिख रहा है। वेयर द सेम ड्रेस, एक ही टाइप का कपड़ा पहना है, सेम कलर ड्रेस होगा, ईट द सेम फूड, मतलब एक ही टाइप का खाना खा रहे हो। What is that you will miss the most in such a scenario? और इस सिनेरियो मतलब ये जो परिदृश्य तुम देख रहे हो इसमें मतलब क्या मिस करोगे? ऑब्वियसली तुम वैरायटी को मिस करोगे। मतलब तुम्हारे आसपास में सभी चीज अगर एक ही टाइप का हो जाए, ठीक है, तो तुम्हें ऑड कहाँ से लगेगा? सभी चीज तो एक ही टाइप का ही हो रहा है, मतलब तुम जो कर रहे हो तुम्हारे पड़ोसी भी वही कर रहे हैं, तो तुम्हें अलग कहाँ से फील होगा तुम्हें? ठीक है, तो ऑब्वियसली अलग फील होने के लिए कुछ वैरायटी होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए वैरायटी इंपॉर्टेंट होता है, डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अब समझ में आया तुम लोगों को? नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर एक इमेज डाला गया, यहाँ पर बोला कि व्हाट डू यू सी इन द फॉलोइंग पिक्चर्स, इस पिक्चर में तुम्हें क्या दिख रहा है? ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले तो 4 पिक्चर यहाँ पर डाला गया, 4 अलग अलग फूड के ऊपर डाला गया। ठीक है, तो ये चारों अलग अलग फूड देखो, अलग अलग फूड, अलग अलग डाइवर्सिटी। जैसे पहले में इडली के ऊपर दिया गया है। ठीक है, सॉरी इडली नहीं, डोसा के ऊपर दिया गया। नेक्स्ट वाला में जैसे यहाँ पर चाउमीन के ऊपर डाला गया। ठीक है, और उसके बाद 2 अलग अलग फूड यहाँ पर डाला गया। तो इसी तरह से क्या होता है कि अलग अलग फूड, अलग अलग वैरायटी। नेक्स्ट राइट साइड में देखो, यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स के ऊपर दिया गया। टोटल 6 फेस्टिवल्स दिया, और ये 6 फेस्टिवल्स अब 9 फेस्टिवल्स है यहाँ पर। तो 9 फेस्टिवल्स इंडिया के अलग अलग जगह का अलग अलग फेस्टिवल्स है। ठीक है, और ऑब्वियसली ये फेस्टिवल्स के बीचों के में लोगों के बीच में जो अंतर है, ये अंतर यहाँ पर दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ एक फोटो दिया गया है इंडिया के अलग अलग स्टेट का, अलग अलग लोगों का फोटो। जो फोटो में स्पेशली देखो, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कपड़ा पहन रहे हैं। ठीक है, जो ये कपड़े पहनना यह दर्शाता है कि उनका बीच में जो डाइवर्सिटी है, उनके बीच में जो देखा जाए कि वैरायटी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग ये चीज़ रहने से क्या होता है कि लोगों के बीच में एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहता है। लोग वो जिंदगी जीने का एक अलग से तरीका मिल जाता है। ठीक है, हमेशा एक ही टाइप का कपड़ा पहन रहे हो, एक ही टाइप का खाना खा रहे हो, तो तुम्हें अब लग रहा है कि चलो आज कुछ नया ट्राई करते हैं, तो तुम कुछ नया ट्राई करने के लिए जा रहे हो। तो ये चीज़ तुम्हारे पास ऑप्शन रह जाता है। अगर वैरायटी या डाइवर्सिटी ना रहे तो तुम्हारे पास वो ऑप्शन नहीं आएगा। लेट्स प्ले ए गेम। मान लो कि चलो एक गेम लेते। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स यू माइंड व्हेन वी से इंडिया। जब तुम्हें इंडिया बोलने के लिए बोला जाए तो तुम सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? अब ये डिपेंड करता है कि इंडिया बोलने से अलग अलग लोगों के दिमाग में क्या क्या चीज़ आता है। ठीक है, जैसे कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि इंडिया बोलने से ही हमारे कंट्री का नाम इंडिया है, ऑब्वियसली ये आ जाता है। किसी का मन में यह आता है कि इंडिया बोलने से उनके बीच में नेशनलिज्म का फीलिंग्स आ जाता है। ठीक है, किसी को इंडिया बोलने से जैसे क्रिकेट में जो जर्सी होता है ना, उस जर्सी का लोगो उनके दिमाग में याद आ जाता है। ठीक है, किसी को इंडिया बोलने से जैसे कोई एक फॉर्म फिलअप कर रहे हो और वहाँ पर नेशनलिटी लिखना है, वहाँ पर इंडिया लिख रहे हो या इंडियन लिख रहे हो। ठीक है, तो कौन सी कंट्री से बिलोंग कर रहे हो? इंडिया से बिलोंग करो, तो ये वाला तस्वीर उनको दिमाग में आ जाता है। मतलब आप सोच में ना अलग अलग फर्क आ जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हर एक का सोच अलग है। वो एक ही टाइप का सोच होगा तो वैरायटी नहीं रहेगा। नेम द डिफरेंट वेज इन विच इंडियंस प्रेस। अलग अलग तरीके से लोग कैसे प्रे करते हैं इंडिया में। ठीक है, तो जैसे मैं 3 रिलीजन की बात कर रहा हूँ। हिंदू धर्म में क्या होता है कि हाथ जोड़कर प्रे करते। इस्लाम धर्म में जैसे हाथ ऊपर के उठाकर मतलब दोनों सामने रखकर प्रे करते। क्रिश्चियनिटी में भी हाथ दोनों एक साथ में करके वो प्रे करते। ठीक है, तो एक अलग तरह के तरीके से प्रे करने का तरीका होता है। इसमें क्या होता है कि वैरायटी रहता है, एक लोगों के बीच में एक डाइवर्सिटी रहता है। तो ये अच्छा बात है कि हमारे अंदर एक डाइवर्सिटी है। अगर सभी लोग एक ही टाइप का होता है तो कोई जिंदगी पूरे बोरिंग टाइप का हो जाता। ठीक है, नेम द डिफरेंट क्लॉथ्स इंडियंस वेयर। अब लोग इंडियंस क्या करते हैं, इंडियंस में भी बहुत अलग अलग क्लॉथ भी पहनते हैं। जैसे मान लो कि कोई क्लॉथ पहना, जो क्लॉथ मान लो कि वो क्लॉथ पहन रहे कि वो विंटर के एरिया में रह रहे, जैसे पहाड़ी एरिया में रह रहे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर ठंडी पड़ रहा है, तो इसी जगह में सर्दी आ रहा है, उसी जगह में वहाँ का जो क्लॉथ होगा वो क्लॉथ ऑब्वियसली वो क्लॉथ मतलब स्वेटर टाइप का वहाँ पर क्लॉथ होगा या स्वेटर जैकेट टाइप का होगा। और ऑब्वियसली तुम जहाँ अगर कोई गर्मी एरिया में रहो, जो साउदर्न इंडिया में रहो, तो वहाँ का क्लॉथ क्या होगा, वहाँ पर गर्मी के जैसे हल्का टाइप का वो कपड़ा पहनोगे। तो ये डिपेंड करता है कि तुम्हारे ऊपर तुम कैसे टाइप का क्लॉथ पहनोगे। नेम द डिफरेंट फूड्स इंडियन ईट्स। इंडिया जैसे अलग अलग फूड्स पहनते हैं। जैसे मान लो कि अब
ईस्टर्न इंडिया में यहाँ पर स्पेशली लोग राइस ज़्यादा खाते हैं, ठीक है, लेकिन अगर तुम वेस्टर्न इंडिया के तरफ चले जाओ वहाँ पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोटी खाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में खाने का बीच में भी तो वहाँ पर अंतर आता है। वाई इज इट सो? ऑब्वियसली लोगों के बीच में एक क्यों आता है? वैरायटी है, एक डाइवर्सिटी है। लोग अपना जो वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वहाँ के जो कल्चरल बैकग्राउंड है, उसी बैकग्राउंड के ऊपर फॉलो करते हुए, ये उनके जो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ रहा है। तो जनरेशन वाइज एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, इसी तरह से जा रहा है। तो इसी तरह से क्या होता है, लोगों के बीच में डाइवर्सिटी भी फैलता जाता है, ठीक है। सो नाउ डिफाइन डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी को हम लोग थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करेंगे। ए स्टेट ऑफ बीइंग डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ कल्चरल डिफरेंस, मतलब ये एक दशा के बात किया जा रहा है। स्टेट मतलब यहाँ पर दशा, जहाँ पर क्या है कि जो बहुत सारे अंतर है लोगों के बीच में। और ये जो टर्म है, इस टर्म से क्या होता है कि एक कल्चरल डिफरेंस, मतलब एक सांस्कृतिक क्षेत्र में ये जो डिफरेंस होता है लोगों के बीच में, दैट एग्जिस्ट बिटवीन पीपल सच एस लैंग्वेज, जैसे लैंग्वेज के मामले में, मतलब भाषा के मामले में, ड्रेसिंग सेंस के मामले में, एंड ट्रेडिशन, उनके जो रीति रिवाज है उसके मामले में लोगों के बीच में जो अंतर होता है, देयर आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट वेरिएशंस। तो इसके साथ साथ क्या होता है, उसके वहाँ पर भी और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोगों के बीच में वेरिएशन रहता है। इन द वे सोसाइटी ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, इसी तरह से क्या होता है कि लोग अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि वो एकजुट कर मिलकर रह सकते हैं। इन देयर शेयर कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी, और वो क्या करते हैं, ये सभी चीज शेयर करते हैं किस चीज के ऊपर बेस करके, अपने नैतिक दृष्टि के ऊपर बेस करके, मतलब मोरालिटी जो अपने नैतिकता है उसके ऊपर बेस करके शेयर करते हैं। एंड इन द वेज द इंटरेक्ट विद देयर एनवायरनमेंट, और इसी तरह से क्या होता है कि वो अपने जो परिवेश है उस परिवेश के साथ वो इंटरेक्शन करते रहते हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी, ऑब्वियसली डाइवर्सिटी, तो यहाँ पर मेन जो जगह पर फोकस किया सकते हैं हम लोग कि अलग अलग तरीका का लोग रहेंगे, जो लोगों के बीच में अंतर होगा किस चीज़ के ऊपर बेस करके, उनके कल्चरल डिफरेंस के ऊपर बेस करके, ठीक है, जैसे लैंग्वेज, ड्रेस, ट्रेडिशन, ठीक है। और लोग लास्ट में जाकर कहाँ पर मिलेंगे, वो अपना कॉन्सेप्शन ऑफ मोरालिटी के ऊपर बेस करके वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग अभी एक साथ पढ़ाई कर रहे हैं, मान लो कि मैं तुम लोगों से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं तुम लोगों को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक चैप्टर को मैं तुम्हारे सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों के बीच में लिंक कहाँ पर क्लियर हो रहा है, ये लिंक यहाँ पर हो रहा है, ये चैप्टर के ऊपर बेस करके मैं तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो यानी मेरे बात तुम्हारे पास पहुँच रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम दोनों का कल्चर अलग है, ठीक है। मेरा कल्चर अलग है, तुम्हारे कल्चर अलग है, हो भी सकता है या ना भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली सोच अलग हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैं जिस उम्र से बिलोंग करता हूँ तुम उस उम्र से बिलोंग करोगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं जो सेक्स से बिलोंग करता हूँ तुम उस सेक्स से बिलोंग करोगे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। मैं जो रिलीजन से या जिस कास्ट से जिस चीज से बिलोंग करूंगा ये उस चीज से तुम बिलोंग करोगे ये जरूरी नहीं है। तो यानी हम लोगों के बीच में सोच में भी फर्क होगा, तो यहाँ पर डाइवर्सिटी तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक स्टोरी टाइम बोला गया, देयर लिव्ड ए फैमिली ऑफ 4, मतलब 4 लोगों का एक फैमिली है इन ए विलेज, जो एक गांव में रहते थे। अनिल वाज द हेड ऑफ द फैमिली, अनिल उस फैमिली का हेड था, अलोंग विथ हिज वाइफ, जो अपने बीवी के साथ रहते थे, एंड 2 चिल्ड्रन, उसके साथ साथ उनके जो बेटे बेटी या चिल्ड्रन जो भी बोलो उसके साथ रहते थे। ड्यू टू द पुअर हार्वेस्ट, मतलब खेती बाड़ी खराब होने के कारण, एंड ड्रॉट, सूखा होने के कारण, हंगर स्ट्राइक द विलेज, तो वहाँ पर भूख धीरे धीरे बढ़ते गए थे उस गांव में, एंड दे हैड टू लीव देयर होम, तो उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किया और उन्होंने अपने गांव को छोड़कर, मतलब घर को छोड़कर निकल गए। अनिल फाउंड ए न्यू जॉब, अनिल अब एक नया जॉब उनको मिला, एंड सेटल विथ हिज फैमिली इन ए न्यू लैंड, अब वो अपने फैमिली को लेकर एक नया जगह में वो सेटल कर गया। आफ्टर लिविंग पीसफुली, वहाँ पर शांति से रहने के बाद, फॉर 3 years, 3 साल तक वहाँ पर शांति के साथ रहने के बाद, वार ब्रोक इन द रीजन, अब वहाँ पर धीरे धीरे करके बैटल फैलना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उस जगह में ऊपर वार का इफेक्ट आ गया। ऑल फ्लेड टू डिफरेंट प्लेस, और बहुत सारे लोग क्या करें, मतलब सभी लोग वहाँ से छोड़कर वो दूसरी जगह में भागने लगे। अनिल अलोंग विथ हिज फैमिली रीलोकेटेड टू ए न्यू सिटी, अनिल क्या किया, उन्होंने भी उनके फैमिली के साथ वो अपने आप को शिफ्ट किया एक नया शहर में। हियर ही गॉट इनटू ट्रेडिंग एंड लिव हैप्पीली विथ हिज फैमिली, यहाँ पर वो व्यापार करते थे और अपने फैमिली के साथ वो खुशी से जीते थे, ठीक है। तो ये जो मैंने स्टोरी बताया, यहाँ पर दिखाया गया कि अनिल कैसे अपने लाइफ में बार बार करके सर्वाइव कर रहे हैं और उनके बार बार कैसे चेंज हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है, थोड़ा सा हम लोग इसके डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस व्हाट डिड यू हियर इन द स्टोरी, ये स्टोरी में तुमने क्या सुना, ठीक है।
तो यहाँ पर अनिल के लाइफ में कैसे बार बार करके चेंज आ रहे थे उस, और अनिल के फैमिली के लाइफ में कैसे बार बार करके चेंज आ रहे थे, उस चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर स्पेशली डिस्कस किया है. What are the impacts of on Anil and his family as they are moving to new place again and again? जब वो एक जगह से दूसरी जगह में बार बार करके जाते थे तो अनिल के फैमिली के ऊपर कैसे इम्पैक्ट पड़ता था. ऑब्वियसली उस नया जगह में जाते थे, वहाँ पर पहले पहले वो सर्वाइव कर में उसको बहुत सारा प्रॉब्लम होता था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को वहाँ पर मना लिया और धीरे धीरे करके वो अपनी खुशी से वो अपने फैमिली के साथ वहाँ पर रहते थे. ठीक है, तो यहाँ पर नीचे लिखा क्या दिखा है, द फैमिलीज अडोप्टिंग द न्यू थिंग्स इन न्यू लैंड. अब नया जो जगह में जाते थे वहाँ पर नया जो चीज़ है उसको अडोप्ट कर लेते थे. अनिल्स ऑक्यूपेशंस कीप्स चेंजिंग. अनिल के जो पेशा थे वो बार बार करके चेंज हो रहे थे. फूड, लैंग्वेज, रिलीजन, म्यूजिक, कल्चर, ये भी सब भी चेंज हो रहा था, केप्ट चेंजिंग. तो नया जो जगह जाते थे बार बार करके उनका खाना, उनके भाषा, उनके जो धर्म है, उनके जो म्यूजिक जो सुनते हैं या उनके जो कल्चर है, सभी चेंज हो रहा था. देयर वॉज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑल दिस. तो उनके पहले वाले जो उनके जो कल्चर थे, अब नया जो कल्चर आ रहे हैं, दोनों के बीच में एक इंटरमिक्सिंग बन रहे थे. हेंस लीडिंग टू डाइवर्सिटी. और यहाँ से डाइवर्सिटी बन रहा था, डाइवर्सिटी क्रिएशन हो रहा था. ठीक है, अब मान लो कि मैं जहाँ पर रहते हो वहाँ से अगर मैं कोई नया स्टेट में जाकर अगर मैं रहना स्टार्ट कर दूँ, मान लो कि मैं नॉर्थ इंडियन हूँ और मैं साउथ इंडिया में जाकर नौकरी के लिए मैं वहाँ पर साउथ इंडिया में जाकर 10 साल तक रहा. ठीक है, तो मैं नॉर्थ इंडिया हूँ, नॉर्थ इंडिया की तरह से रहता हूँ. ठीक है, नॉर्थ इंडिया के जैसे मेरा लैंग्वेज है, नॉर्थ इंडियन के जैसे मेरा खाना पीना सब कुछ है. लेकिन साउथ इंडिया में जब मैं जा रहा हूँ तो वहाँ पर जाकर तो मुझे सर्वाइव करना है, तो वहाँ के खाना, वहाँ के लैंग्वेज को मुझे अपनाना है. ठीक है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, पहले पहले प्रॉब्लम होगा, लेकिन कुछ दिन बाद क्या करूंगा, कुछ दिन बाद उनका उसके बीच में भी तोड़ निकाल आएगा. ठीक है, तो देखा जाए कि मैं नॉर्थ इंडियन खाने के साथ साउथ इंडियन खाना मिक्स कर रहा हूँ. ठीक है, उसी तरह से खा रहा हूँ. ठीक है, या नॉर्थ इंडियन लैंग्वेज के साथ बोलते बोलते बीच में एक साउथ इंडियन लैंग्वेज यूज कर पा रहा हूँ, या साउथ इंडियन बोलते बोलते बीच में नॉर्थ इंडियन बोल रहा हूँ. तो इसी तरह से कल्चर में भी एक मिक्सड होना स्टार्ट करते थे, और यही चीज हो जाता है डाइवर्सिटी. ठीक है, नेक्स्ट, फ्रॉम वेयर डज डाइवर्सिटी कम्स. डाइवर्सिटी कहाँ से आता है. पीपल अडॉप्ट देयर लिव्स टू जियोग्राफिकल एरियाज वेयर दे लिव. तो पीपल क्या करते हैं, वो जो जगह में रहते हैं, जिस जियोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, वहाँ से उसके बीच में वो डाइवर्सिटी आता है. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट कल्चर्स, अलग अलग कल्चर का मिक्सिंग करके भी डाइवर्सिटी आ सकता है. और हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजन, और एक जो जगह में रहते हैं उस जगह के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहाँ से भी डाइवर्सिटी आ सकता है. कैसे, मैं एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा. पहले जियोग्राफिकल एरियाज, जैसे मान लो कि तुम अभी रह रहे हो एक प्लेन एरिया में रह रहे हो, अचानक से तुम्हारे जॉब लगा है, तुम जॉब लगाकर तो लगने के बाद तुम्हें भेज दिया गया कोई किसी माउंटेन हिल एरिया में, तुम्हें भेज दिया गया है. अब वहाँ पर जाकर तुम्हें रहना है, तो ऑब्वियसली माउंटेन हिल एरिया में जैसे जा रहे हो तो वहाँ के जो लोकल कल्चर है उस कल्चर को तुम्हें अपनाना पड़ेगा. तो पहले से तुम एक कल्चर से बिलोंग करते हो, अब नया कल्चर में जा रहे हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे कल्चर के साथ उस कल्चर का मिक्सड होगा, तो एक नया डाइवर्सिटी फॉर्म हो गया. ठीक है, मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, सेम एग्जांपल हो गया डिफरेंट कल्चर्स का एग्जांपल. तो एक जियोग्राफी और कल्चर कैसे एक दूसरे के साथ मिक्सचर हुआ, तो एक ही एग्जांपल में मैंने बता दिया. हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजन, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ये चीज सेम चीज आ जाता है. ठीक है, हिस्ट्री के साथ भी कल्चर भी बहुत ज्यादा जुड़ा होता है. ठीक है, जैसे मान लो कि तुम एक जगह में गया, वहाँ के अलग से एक वहाँ के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है. अब मान लो कि वहाँ पर लोग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चलते ये फेस्टिवल को वहाँ पर मनाते हैं, एक्चुअली ये कल्चर से जुड़ा हो जाता है. ठीक है, तो वहाँ पर ये हिस्ट्रिकल फेस्टिवल मनाया जाता है. ठीक है, तो तुम वहाँ पर जा रहे हो, तुमने पहले साल देखा जो लोग इस कल्चर को फॉलो कर रहे, इस हिस्ट्रिकल इवेंट को फॉलो कर रहे, तो तुमने उस चीज़ को देखा, तुम्हें अच्छा लगा, नेक्स्ट साल से तुम भी उसे फॉलो करने स्टार्ट कर दिया, तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर भी वो हिस्ट्री इफेक्ट आ गया. ठीक है, हिस्टोरिकल इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर आया था, तो यहाँ से डाइवर्सिटी क्रिएट हो गया. ठीक है, दस हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी और ए रीजन ऑफ ए रीजन. ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारे अंदर वो चीज़ आ सकता है. अब है कि डिफरेंशिएट बिटवीन दिस टू सेट्स ऑफ दिस पिक्चर्स. यहाँ पर दो सेट पिक्चर दिया गया, बीच में से एक लाइन है, लेफ्ट साइड में 4 फोटो और राइट साइड में 4 फोटो दिया गया. एक्चुअल में ये दोनों सेट अलग अलग 2 स्टेट के बारे में बोला जा रहा है. लेफ्ट साइड में जो है ये जम्मू एंड कश्मीर जो यूनियन टेरिटोरीज है आज के दिन के हिसाब से, इसके बारे में बोला जा रहा है, और राइट साइड में जो केरला स्टेट के बारे में बोला जा रहा है. ठीक है, दोनों के बीच में अंतर यहाँ पर दिया गया है.
ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्लॉथ्स में अंतर है, उनके खाने पीने में अंतर है, उनके जो एनिमल्स यूज़ करे उसमें अंतर है, उनके जो कपड़े पहनने का तरीके में अंतर है। तो इसी तरह से बहुत सारे उनके बीच में डाइवर्सिटी क्रिएट हो रहा था, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है। तो जैसे अब देखो, नेम द टू प्लेसेस शोन अबव, ऊपर में जो प्लेस दिया गया दोनों प्लेस का नाम बोला जाए, बोलो। तो लेफ्ट साइड में JNK मतलब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटोरीज, और राइट साइड में केरला, ठीक है। और नेम द डिफरेंस इन दिस पिक्चर, पिक्चर के बीच में डिफरेंस क्या है? तो मैंने अभी बोला क्लॉथ के मामले में डिफरेंस है, फूड्स के मामले में डिफरेंस है, वहाँ के लिविंग एरिया के मामले में डिफरेंस है, ठीक है, वहाँ के एनिमल्स के मामले में डिफरेंस है, जियोग्राफिकल कंडीशन के मामले में डिफरेंस है, लोगों के बीच में उनके चेहरा के मामले में डिफरेंस है। तो इसी तरह से डिफरेंस हो रहा है। वाई डू वी वेयर स्वेटर्स इन वन सेट ऑफ पिक्चर्स एंड नॉट द अदर? तो एक जगह में एक लोग स्वेटर पहन रहे हैं, दूसरी जगह में लोग स्वेटर नहीं पहन रहे, क्यों? ऑब्वियसली जियोग्राफिकल कंडीशन के ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर क्या होता है, ये नॉर्थ इंडिया में आता है, स्पेशली माउंटेन एरिया में आता है, और माउंटेन एरिया में आने के कारण वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, ठीक है, सर्दी ज़्यादा रहता है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर स्वेटर पहनना पड़ता है। लेकिन केरला का आता है, ये साउथ इंडिया में आता है, समुद्र के पास आता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, ठीक है, और यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर ये लोग के स्वेटर पहनना तो मुश्किल है, खुले कपड़े पहनते हैं, ठीक है, जहाँ से हवा पास हो सके, ठीक है। तो इसी तरह से लोगों के बीच में, यहाँ पिक्चर के बीच में दोनों पिक्चर में स्वेटर को लेकर भी डिफरेंशिएट हुआ है। नेम द डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, जैसे जम्मू कश्मीर में वहाँ पर डिफरेंट फेस्टिवल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये फेस्टिवल होता है लोहरी, उनका जो मेन कल्चरल फेस्टिवल है। इसी तरह से केरला में मेन कल्चरल फेस्टिवल क्या है? ओनाम, ठीक है। तो एक तरह से लोहरी और दूसरी तरह से ओनाम को फेस्टिवल को मनाया जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, why different animals are seen this two set of pictures? ऑब्वियसली लोग दूसरे दो जगह का अगर जियोग्राफिकल कंडीशन अलग हो तो ऑब्वियसली वहाँ के एनिमल का भी अपने में फ़र्क पड़ेगा। जैसे मतलब ऊपर में ये माउंटेन एरिया है, हाई माउंटेन एरिया है ना, जो जम्मू कश्मीर का जो फोटो दिया गया, तो ऑब्वियसली वहाँ पर हाथी नहीं रह सकते, वहाँ पर एलिफेंट नहीं पाए जा सकते, तो इसलिए वहाँ पर देखा जाए कि वहाँ पर जैसे यहाँ पर शीप पाए जा रहे हैं, ठीक है। और ऊपर से शीप देखो ऐसी टाइप का शीप है जो शीप के ऊपर मतलब जो सर्दी से मुकाबला कर सकते हैं, उसके बॉडी कंडीशन भी उसी हिसाब से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर देखो एलिफेंट को दिया गया, एलिफेंट ऑब्वियसली समुद्र के पास में जो केरला में वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करते हैं वहाँ का जियोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, दिस इज हाउ हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ ए रीजन। तो कैसे जैसे एक हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल कंडीशन वहाँ के डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट लेकर आते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने अभी बोला कि ऐसे एक हिस्टोरिकल कंडीशन, ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर का वहाँ का अपना खुद का हिस्ट्री है, खुद का उनका कल्चर है, तो वहाँ के जो जैसे वहाँ के अपना जियोग्राफिकल कंडीशन है, जैसे अभी मैंने बताया कि वहाँ के जैसे हाईली माउंटेन एरिया है, ठीक है, वहाँ के खुद का एक फेस्टिवल है जो लोहरी है, तो ये कैसे वहाँ के डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट आ रहे हैं। इसी तरह से केरला का भी वहाँ के जियोग्राफिकल कंडीशन भी वहाँ का अलग है, ठीक है, वहाँ के जो कल्चर है वो ओनाम है, तो वहाँ के खाना पीना सब कुछ अलग है, तो ये कैसे वहाँ के डाइवर्सिटी के ऊपर इफेक्ट लेकर आ रहे हैं। तो ये दोनों के बीच में कैसे एक फर्क आ रहा है, यहाँ से पता चल रहा है। नेक्स्ट, Why do you understand by unity in diversity? अब डाइवर्सिटी के बीच में हम लोग यूनिटी के बारे में बात करेंगे। डाइवर्सिटी तो हो गया, हमारे डाइवर्सिटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, लेकिन डाइवर्सिटी के अंदर भी यूनिटी रहना चाहिए, ठीक है। तो डाइवर्सिटी आवर स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी हमारे स्ट्रेंथ हो गया। वी आर यूनाइटेड एमिड्स द डाइवर्सिटी। अब हमें क्या होना क्या है, ये डाइवर्सिटी के बीच में भी हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर हमने बहुत ज़्यादा अलग अलग डाइवर्सिटी होगा, इसके बीच में भी हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजन, रीजनल बैकग्राउंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या होता है, लोगों के बीच में कल्चर में फ़र्क है, रिलीजन में फ़र्क है, उनके बीच में उनके जो रीजनल बैकग्राउंड है उसमें भी फ़र्क है, तो लेकिन तब भी हमें क्या होना है, यूनाइटेड होना पड़ेगा। Always reminded together and fought together be in freedom struggle or any movement or crisis in our history। तो इसमें क्या है, हम हिस्ट्री को बैकग्राउंड अगर देखें तो हमारे जैसे नेशनल मूवमेंट हम लोग लड़े थे, जैसे फ्रीडम मूवमेंट जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग कल्चर से, अलग अलग रीजन से, अलग अलग रीजनल बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी लोग एक ही साथ लड़े थे, इसी चीज़ के ऊपर बेस करके लड़े थे कि हम लोग इंडियन से और हमें ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, हमें आज़ादी चाहिए, या देश में भी बाद में जाकर बहुत ज़्यादा कोई भी क्राइसिस हो, ठीक है, या कोई नेचुरल डिजास्टर हो, उस डिजास्टर के खिलाफ भी हम लोग लड़े थे, क्योंकि हमें इंडियन से हम लोग एकजुट होकर हम लोग रह रहे इसी चीज़ के ऊपर बेस करके। लेकिन डाइवर्सिटी होना चाहिए, जैसे डाइवर्सिटी होना चाहिए उसी तरह से यूनिटी हो जाना चाहिए, ठीक है, डाइवर्सिटी होना चाहिए। एक और एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने क्रिकेट टीम का बात कर रहा हूँ, ठीक है,
जैसे ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि एक क्रिकेट टीम में बैट्समैन भी रहते हैं, बॉलर भी रहते हैं और फील्डर भी रहते हैं। तो बॉलर के अकॉर्डिंग देखा जाए, अगर जो बॉलर हाइट में ज़्यादा बहुत लंबा होता है ना, तो फास्ट बॉलिंग अच्छा करता है, ठीक है, ये इस तरह से देखा गया है हमेशा। तो इसलिए क्या होता है कि ऑब्वियसली हाइट वाले पीपल की ज़रूरत वहाँ पर भी है, और जो बैट्समैन हाइट में ज़्यादा कम है वो अच्छा बैट्समैन होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जैसे बैट्समैन। तो यहाँ पर भी एक डाइवर्सिटी है, मतलब हाइट कम वाले पीपल के भी जगह है यहाँ पर, हाइट में ज़्यादा वाला पीपल का भी जगह है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी डाइवर्सिटी यहाँ से देखा जा रहा है। तो यहाँ पर डाइवर्सिटी चाहिए। और यूनिटी कहाँ पर हो रहा है? यूनिटी हो रहा है कि सभी लोग मिलजुल कर एक ही चीज़ के लक्ष्य में लड़ रहे हैं, वो क्या है? इंडिया को जिताना है। तो ये हो गया यूनिटी। डिस्पाइट द डाइवर्सिटी व्हाट कीप्स द नेशन यूनाइटेड? डाइवर्सिटी को छोड़कर और क्या क्या चीज़ हमें नेशन को यूनाइटेड कर सकते हैं? जैसे नेशनल एंथीम, हमारे नेशनल एंथीम तो पता है ना, जन गण मन अधिनायक जय है। तो ये चीज़, ये जो एंथीम है, ये एंथीम हमें पूरे नेशन को क्या करते हैं? यूनाइटेड करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था, जो नेशनल मूवमेंट हुआ था, जो ब्रिटिश के खिलाफ हुआ था, तो ये फ्रीडम स्ट्रगल भी बहुत ज़्यादा हमें प्रेरणा देते हैं, हमें ब्रिटिश के हमें प्रेरणा देते हैं, ताकि फ्यूचर जनरेशन हमें इस बारे में जान सके और हम इस चीज़ से सीख ले सकें कि हमें इंडिया को कैसे आगे ले जाना है। तो नेशनल स्ट्रगल भी हो सकता है। नेशनल फेस्टिवल्स, जैसे बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन इनमें से नेशनल फेस्टिवल कौन सा है? ऑब्वियसली नेशनल फेस्टिवल, जैसे मान लो कि 26 जनवरी रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, या 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, या 2 अक्टूबर, ठीक है, जो गांधी जयंती होता है। तो ये सब हम लोग नेशनल फेस्टिवल्स का दर्जा दे सकते हैं, और ये पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक है। दुर्गा पूजा, काली पूजा, मतलब जो होली या क्रिसमस, ये कहीं पर मनाया जाता है, कहीं पर नहीं मनाया जाता है, ये अलग बात है। लेकिन पूरे इंडिया में जो मैंने पर्टिकुलरली जिस डेट को मैंने जिक्र किया है, ये पूरे इंडिया में मनाया जाता है। तो ये नेशनल फेस्टिवल का दर्जा मिल सकता है। बिलीफ्स और कस्टम्स के मामला भी, और नेशनल यूनिटी भी आ सकता है। और रीजनल बुक्स जैसे गीता, कुरान, बाइबल, इसके मामले भी हमें यूनिटी आ सकता है। तो इसी तरह से क्या होता है, डाइवर्सिटी के बीच में भी हमें नेशन का यूनाइटेड कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चंस फॉर रिफ्लेक्शन, इसके बाद तो हमारे जो पूरे चैप्टर के वहाँ से जो प्रतिफलन आ रहे हैं, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकता है, जैसे हु कॉइंड द टर्म यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो डाइवर्स बुक्स में ये मिलेगा कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो टर्म, ये पर्टिकुलरली किसने यूज़ किया है? तो ये हमारे जो पहला जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला टर्म यूज़ किया है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन व्हाट वे डज द नेशनल एंथीम डिस्क्राइब दिस यूनिटी? तो हमारे जो नेशनल एंथीम है, जो अभी मैंने बताया कि जन गण मन अधिनायक जय है, ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो नेशनल एंथीम को लिखा था, तो ये हमारे डाइवर्सिटी को मतलब दर्शाता है, और वहाँ से यूनिटी को भी दर्शाता है, ठीक है। जैसे उस वहाँ के लाइन के बीच में भी वो एक जगह में बोला जा रहा है, भारत भाग्य विधाता, मतलब हम जो भी हो, हम जो भी जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, सबके विधाता कौन है? भारत है, ठीक है। वहाँ पर लाइन में भी बोला गया पंजाब, सिंधु, गुजरात और मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग। हम लोग अलग अलग जगह का नाम यहाँ पर बोला गया। हम लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर अलग अलग जिस जगह से ही बिलोंग करें ना कर भी ले, तो हमारे विधाता कौन है? हमारे विधाता भारत ही है, ठीक है। तो यही चीज़ दर्शाता है कि कैसे एक नेशनल एंथीम जो हमारी यूनिटी को दर्शा रहा है। चूज टू अदर रीजन्स इन इंडिया एंड डू ए सिमिलर स्टडी ऑफ वन हाउ द हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी फाउंड देयर। तो इसी तरह से जैसे मैंने अभी जम्मू कश्मीर एंड केरला का एग्जाम्पल दिया है, तो इसी तरह से क्या है, और एक एग्जाम्पल देने के लिए बोल रहा है जहाँ पर अलग अलग डाइवर्सिटी है, लेकिन तब भी क्या होता है कि उन दोनों के बीच में यूनिटी देखा जाता है। हिस्टोरिकल, जियोग्राफिकल, उनके बीच में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी। तो ऑब्वियसली ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड के अंतर में देखो, जैसे गुजरात और जो वेस्टर्न साइड में है, इंडिया के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट के साइड में, और ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट में वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा। तो दोनों के बीच में अंतर देखो, दोनों के बीच में वहाँ पर जियोग्राफिकल बैकग्राउंड में फ़र्क है, उनके बीच में कल्चर में फ़र्क है, उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में फ़र्क है, और ऑब्वियसली इनके डाइवर्सिटी में भी फ़र्क आएगा। लेकिन दोनों के बीच में एक क्या है, यूनिटी क्या है? दोनों इंडिया के अंदर है, तो इंडियन है, दोनों ही इंडियन है। तो यहाँ से इस चैप्टर में हम लोग स्पेशली ये चीज़ से सीख पाए कि हम लोग डाइवर्सिटी क्या चीज़ है, डाइवर्सिटी मतलब विविधता क्या है, और यहाँ से कैसे ये विविधता हम लोगों के बीच में एक मतलब एक वेरिएशन क्रिएट करते हैं, और इसके बावजूद भी कैसे हम लोग एकजुट कर होकर रहते हैं, कैसे हम लोगों को वैरायटी के अंदर या डाइवर्सिटी के अंदर भी हमें यूनिटी मेंटेन कर चलना चाहिए। ये चैप्टर का मेन थीम है, ठीक है।
तो ये चैप्टर हमें ये बहुत कुछ सिखाता है कि इस बारे में कि हमें डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हमें कैसे एकजुट होकर पूरे इंडिया में रहना है और इंडिया के ऊपर रहना है, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि तुम लोगों को चैप्टर बहुत अच्छा लगा है, और अगर इसमें कोई जगह में कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग नया चैप्टर बनाएंगे जो अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी के जो नेक्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग उसके ऊपर बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।